सावधान सावधान सावधान। बिल्कुल सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके अकाउंट से रुपए गायब होने वाले हैं, वो भी बिना आपकी जानकारी के। जी हाँ, चोर, साइबर ठग जिस तरीके से जितनी तेज़ी से अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से कस्टमर्स यानी हमको आपको भी खुद को अपडेट रहना होगा। ये हर 10वें दिन फ्रॉड करने का एक नया तरीका लेकर के आ जाते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से जो साइबर ठग हैं, जो चोर हैं, वो बिना ओटीपी दिए ही, बिना आपसे ओटीपी मांगे ही आपके अकाउंट से रुपए गायब कर रहे हैं। और सच्ची घटना आपको सुनाएंगे, साथ में आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरी सच्ची घटना को भी आप जो है इसको सुने और ख़ुद को सावधान रखें। साइबर ठगी के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट आपके सामने हम लेकर के आए हैं, जो आप सामने देख रहे हैं कि 2022-23 में बैंकिंग फ्रॉड के 13,530 मामले दर्ज किए गए हैं। ये वो मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं साथियों, जबकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, या यूँ कहें जितने मामले दर्ज किए जाते हैं उससे 2 गुना से 3 गुना की संख्या में ऐसे मामले होते हैं जो आरबीआई की संज्ञान तक नहीं पहुँचते हैं। यानी बहुत ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, और आरबीआई की रिपोर्ट को अगर माने तो पिछले साल की अपेक्षाकृत ये 50% अधिक हैं, यानी करीब 1.5 गुने मामले बैंकिंग फ्रॉड के बढ़े हैं। जिस तरीके से बैंकिंग सुविधा ऑनलाइन होती जा रही है, हम लोग को घर बैठे सुविधाएं मिल रही हैं, तो एक जगह जिस तरीके से हम लोग को आराम मिला है, तो दूसरी जगह क्या हुआ है, रिस्क बढ़ा है पैसे गायब होने का। कई हमारे साथी हैं जो ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं, वो अपने खातों को ग्रामीण बैंक में ट्रांसफ़र करा चुके हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि हम साइबर ठगी का शिकार हो जाएंगे। लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से चोर और ठग अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, आपको भी पल पल अपडेट रहना होगा, अगर आप घर बैठे बैंकिंग की सुविधा चाहते हैं, साथ में चाहते हैं कि आपका पैसा भी आपके खाते में सुरक्षित रहे। तो पहले इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और फिर जानते हैं कि सच्ची घटना क्या घटित हुई, कि बिना ओटीपी मांगे ही किस तरीके से उसने पैसे अकाउंट से गायब कर लिए यूपीआई के माध्यम से। तो देखिए, आरबीआई की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि 22-23 में 13,530 मामले थे, जो 21-22 के मुकाबले करीब 50% अधिक हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें जो है, जो पैसा खर्च हुआ है, जो पैसा गायब हुआ है, ठगा गया है, वो 30,253 करोड़ है, जो कि पिछले मुकाबले आधी है। यानी मामले तो बढ़े हैं, लेकिन जो राशि है वो क्या है, वो राशि घटी है धोखाधड़ी के। हालांकि फिर से रिपीट कर रहे हैं कि वो मामले हैं जो आरबीआई के संज्ञान तक पहुँचे हैं, और हम आप लोग जानते हैं कि आरबीआई तक संज्ञान तक पहुँचाने का बहुत अच्छा चैनल हम लोगों के पास में, गांव क्षेत्र के लोगों के पास में, पब्लिक के पास में नहीं होता है। हालांकि आरबीआई इस मामले में क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रचार कर रही है। टीवी पर, न्यूज़ चैनल्स पर इस दिखाया जा रहा है, ये काफ़ी सारा प्रचार कर रही है, लेकिन फिर भी यह आम लोगों तक की पहुँच से यहाँ तक रिपोर्ट करना बाहर रहता है। अब जानते हैं कि कैसे बिना ओटीपी मांगे ही, बिना क्यूआर कोड मांगे ही आपके अकाउंट से कैसे पैसे गायब हो रहे हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं। उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर एक फ़ोन जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर किया, और वो फ़ोन मान लेते हैं किसी डेट को आने को था, मान लेते हैं 15 मई को वो फ़ोन आने को था। तो 14 मई को उसके पास एक कॉल आई और उसने कहा कि आपका फ़ोन आपके एड्रेस पे डिलीवर होना है, जिसकी डेट 15 मई है, आप अपना एड्रेस कंफर्म करा दीजिए। उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि हाँ, हमने ऑनलाइन जो है फ़ोन ऑर्डर किया है, और ये उसने उसी कंपनी का नाम बताया, उसी प्लेटफॉर्म का नाम बताया, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन या जो भी हो, उसको उसी कंपनी का नाम बताया कि हम उसी से बोल रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ, उसने एड्रेस कंफर्म कराने के लिए एक लिंक भेजा। हालांकि आप लोग को सावधान रहना है साथियों, आपको अनजान लिंक पर कतई भी कभी क्लिक नहीं करना है। कोई भी जितनी बैंकें होती हैं, आरबीआई होती, कभी ऑनलाइन लिंक नहीं भेजती इस तरह के कन्फर्मेशन के लिए। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, हालांकि होशियार व्यक्ति था, वो पढ़ा लिखा था, उसने ऑनलाइन लिंक ओपन किया, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर पूरा एड्रेस का वेरिफिकेशन था।
एड्रेस वेरीफाई किया तो नीचे अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई करने का भी ऑप्शन आया और उसने अपनी अकाउंट डिटेल्स उसमें भेज दी। उसके बाद उसने कहा कि यूपीआई के थ्रू इस नंबर पर आप केवल 5 रुपये सेंड करें। 5 रुपये सेंड आप करेंगे तो आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा और 15 मई को आपका फ़ोन जो है आपके डिटेल्ड एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। व्यक्ति वो पढ़ा लिखा था, उसने पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, पूरी जो है जो उसका ऐप था, जो लिंक था, उसकी भी रिकॉर्डिंग कर ली थी और उसने क्या किया, उसने रुपए नहीं भेजे और उसने उसको धमकी दी और बाद में ठग ने तुरंत ही गुस्सा करके और फ़ोन काट दिया। हालांकि बाद में उसने माफ़ी मांगी, उससे मतलब नहीं है, ये व्यक्ति होशियार था। लेकिन इस ट्रैप में ज़्यादातर आदमी फंस जाते हैं। वो पढ़े लिखे अगर आदमी हैं तो वो भी समझते हैं कि हमने OTP तो दिया नहीं, जब OTP हमने दिया नहीं तो कैसे फ्रॉड हो सकता है, अकाउंट से रुपए कैसे गायब हो सकते हैं। तो उसने एड्रेस वेरीफाई कराने के माध्यम से आपकी अकाउंट डिटेल्स ले ली, साथ में उसने UPI ID से आपके पैसे मांगे, जिससे UPI ID उसके पास में पहुंच गई। और ये तरीका है जिसमें बिना OTP के आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का कि आप लोग कतई भी किसी भी अनजान लिंक पर कभी क्लिक नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ये ठग बड़े होशियार होते हैं और नंबर निकालने में बहुत ज़्यादा उस्ताद होते हैं। ये अनेक कंपनियों को नंबर दे करके लालच दे करके उनसे जो है वो एड्रेस और उनसे मोबाइल नंबर वगैरह नाम वगैरह ले लेते हैं। हालांकि इनके अन्य भी तरीके हैं नंबर लेने के, क्योंकि इतनी बड़ी जो ये ऑनलाइन कंपनियां हैं ये कभी भी अपने डेटा का जो है, यूज़र डेटा का जो है वो दुरुपयोग नहीं होने देती हैं और डेटा सुरक्षित रखती हैं अपने पास। लेकिन ये अन्य माध्यमों से नंबर वगैरह निकाल करके और ये इस प्रकार का शिकार करते हैं। तो अगली बार ऐसा कोई अनजान लिंक आए तो उस लिंक पर आपको कतई भी क्लिक नहीं रहना है। आपको इन चोरों से ज़्यादा अपडेट रहना है, तभी आप इन सुविधाओं का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं।